यूं तो भारत भाग्य विधाता के अनेकों अर्थ किए जा सकते हैं, परंतु जिस संदर्भ में इस गीत में कहा गया, इसका अर्थ है पूरे विश्व ब्रह्मांड में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के भाग्य को बदल सकता है। आज इकोनॉमी की दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से और कोई देश आगे हो सकता है, महान हो सकता है, परंतु यदि जीवन के भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपने बुरे कर्म को खत्म करना चाहते हैं, तो भारत पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा भाग्य है। और इसलिए आज पूरा विश्व भारत को फॉलो कर रहा है। संसार में जागृति आ रही है। कुछ वर्षों से पूरे विश्व में वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में योग का दिन मनाया जा रहा है। ये योग पद्धति हमारे भारतवर्ष की है। पतंजलि योग सूत्र या भगवत गीता में कृष्ण ने अष्टांग योग, और हमारे भारत के संतों ने भी बड़ा काम किया। वर्तमान में रामदेव बाबा कमाल कर रहे हैं। ये भारत की संस्कृति पूरे विश्व में, और भारत ही पूरे विश्व के भाग्य को बदल रहा है। इसी भारत की धरती से स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए। इसी भारत से आज से 50 वर्ष पूर्व हमारे परम गुरुदेव, आप ही के बंगाल के रहने वाले, बंगाल में जिसका जन्म हुआ, कलकत्ता जिसकी जन्मभूमि हुआ करती थी, जन्म से उनका नाम था अभय, गौर मोहन डे के पुत्र, रजनी देवी के पुत्र अभय बाबू, जो आपके बंगाल में कलकत्ता में रहते थे, और धीरे धीरे ब्रह्म मौर्य व गौड़ीय संप्रदाय में उन्होंने दीक्षा ली, और आगे चलकर सन्यास ग्रहण किया। और आपके अपने अभय बाबू जब 70 साल के हुए, 12 वर्ष तक व्रज वृंदावन में उन्होंने साधना की। ये रामायण, ये भगवत गीता, भागवत को संस्कृत से बंगला भाषा में, हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया, रूपांतर किया। और 70 वर्ष की आयु में आप ही के बंगाल कलकत्ता से जलदूता नाम के मालवाहक जहाज में बैठे अमेरिका जाने के लिए। जिन दिनों वे अमेरिका जाना चाहते थे, उनके पास न पैसा था, न धन था, कुछ नहीं। सुमति मुरारजी ने केवल कार्गो मालवाहक जहाज की टिकट दी। टिकट देते हुए कहा, स्वामी जी आप न जाओ तो अच्छा है, आप 70 साल के बूढ़े हो चुके हो, आपका कोई ठिकाना नहीं, कहीं हार्ट अटैक आ गया, कहीं आपको कुछ हो गया। लेकिन इस संत के हृदय में करुणा थी, हृदय में करुणा थी भक्तों, कि जो सुख, जो आनंद, जो धन मुझे मिला है, वह आनंद, वह धन पूरे विश्व को मिलना चाहिए। कई लोगों ने प्रश्न उठाए कि अमेरिका ही क्यों? कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि आपके परम गुरु अमेरिका में प्रचार क्यों किए? हमारे गुरु भविष्यवेता थे, वो जानते थे कि आगे ऐसा दिन आने वाला है कि पूरी दुनिया अमेरिका को फॉलो करेगी।
पूरी दुनिया अमेरिका के पीछे चलने वाली है। और हम देख रहे हैं कि आज भारत में पाश्चात्य संस्कृति का, विदेश की धरती का अंधा अनुकरण हो रहा है, अंधा अनुकरण। आप देखिए अमेरिका में 0 डिग्री सेल्सियस, -डिग्री में जहां बर्फ होता है, और वहां के लोग शूट बूट टाई कसकर बांधकर जूते आदि पहनते हैं ताकि उसे ठंड न लगे, स्वाभाविक है। लेकिन भारत जैसी धरती पर जहां पर 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी है और उस स्थिति में भी कोई शूट बूट टाई पहनकर घूमे, ये अंधा अनुकरण नहीं तो और क्या है। वह तो अपने अपने वातावरण के कारण पहन रहे हैं, लेकिन हम तो उनका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। आजकल जीन्स का जमाना है और आजकल के जवान बच्चे घर पर अच्छा खासा जीन्स लाते हैं और फिर उसे यहां से काटते हैं। 2-3 जगह से काटेंगे नहीं, फाड़ेंगे नहीं, तब तक स्टाइल नहीं बनेगी। अब तो ये अंधा अनुकरण नहीं तो और क्या है। यह बात हमारे यह संत इस कलकत्ता की धरती पर जिसका जन्म हुआ, अभय बाबू, जिनका नाम आगे चलकर प्रभुपाद हुआ, ये जानते थे कि आगे चलकर ऐसा दिन आएगा जो विदेश को फॉलो करेंगे, अमेरिका को लोग मानेंगे, जानेंगे और उसे पद चिन्हों पर चलेंगे। इसलिए इस संत ने सोचा कि भक्ति तो भारत की है, भगवान तो भारत के हैं, लेकिन इसे अमेरिका जाकर यदि स्थापित करूं तो पूरी दुनिया इसे स्वीकार करेगी। और 50 साल पूर्व 70 साल की आयु में ये संत निकल पड़े इसी कलकत्ता के बंदरगाह से, जलदूता नाम के मालवाहक जहाज में बैठे 1 महीने की दुर्गम यात्रा, 2 हार्ट अटैक हुए और अमेरिका में बोस्टन में जब वे उतरे, बड़ा कठिन परिश्रम किया। बातें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संक्षिप्त में इतना ही सुनिए कि अमेरिका के एक बगीचे, टॉम्किन स्क्वायर पार्क, और उस वृक्ष के नीचे बैठकर, उनके पास कुछ नहीं था। हम तो चलते तो कितना साथ सामान होता है। एक जोड़ी करताल लेकर गए थे और 3 भागवत की किताब लेकर गए थे। बात आई इसलिए कह दूं कि 50 साल पहले प्रभुपाद उस कार्गो जहाज में 3 भागवत किताब लेकर गए थे और 50 साल के बाद ईश्वर की कृपा से जो 3 किताब प्रभुपाद लेकर गए थे, वो 1 किताब लाल गोविंद दास के पास है। अगली बार आऊंगा तो लेकर आऊंगा, आप सबको दिखाऊंगा कि शिल प्रभुपाद जिस कार्गो में लेकर गए और उसमें जो लिखे और जो जो प्रवचन किए। प्रभुपाद के शिष्य हमारी कथा में आए, अंग्रेज थे और कथा सुने और बड़े भाव से उन्होंने हमें प्रदान किया। खैर, लेकिन हाथ में करताल थी और कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। टॉम्किन स्क्वायर पार्क में उस वृक्ष के नीचे बैठकर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हाथ में एक जोड़ी करताल मंजीरा लेकर कीर्तन करने लगे। और वहां अमेरिकी लोग पहले तो समझ नहीं पाए कि ये क्या गा रहा है, ये क्या बोल रहा है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब रोग होता है, बुखार आता है ना, और डॉक्टर जब दवाई देते हैं, वो दवाई का कॉम्बिनेशन हमको पता नहीं होता कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, लेकिन वो दवाई यदि हम पी लेते हैं तो रोग मिट जाता है। ठीक उसी प्रकार हरि का नाम औषधि के समान है, चाहे उसे समझे या न समझे, लेकिन एक बार हरि का नाम कान के माध्यम से अंदर गया तो हृदय पवित्र अवश्य होना है। आपके बंगाल के संत, कलकत्ता के संत, हमारे भारत का भूषण, भारत के संत प्रभुपाद अपने पवित्र हृदय से जब गाने लगे तो अमेरिकी लोग धीरे 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 आकर्षित होने लगे। गले से जो शब्द निकलता है ना, वो आदमी के इस कान से यहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन भक्तों दिल से जब शब्द निकलता है तो सुनने वाले के दिल में चला जाता है। हृदय की पवित्रता बह रही थी उस संत की, और कोई स्वार्थ नहीं था कि जाप करके या भजन गाकर पैसे ले लेंगे, पैसे वसूल करेंगे। नहीं, मानव समाज का उद्धार एकमात्र उनका उद्देश्य था। मैं ये कह रहा था कि वस्तु शक्ति का अपना प्रभाव होता है। हमारे कलकत्ता के, बंगाल के, भारत के संत अमेरिका की धरती पर जब कीर्तन करने लगे, लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आग जो होती है ना, उसमें आप जानबूझकर हाथ डालो या अनजाने में हाथ डालो, वो तो जलाएगी ही। भगवान के नाम को आप प्रेम से सुनो या बिना प्रेम से, भाव कुभाव अनकाल असु हो, भगवान का नाम सुना या बोला तो वो तो अपना काम अवश्य करेगा। और कमाल हो गया, वे संत हरिनाम का कीर्तन करने लगे और हरिनाम की पवित्र ध्वनि उस अमेरिकी के कानों में जाने लगी। वे बड़े बड़े हिप्पी, लंबे लंबे बाल, रात दिन शराब का नशा, LSD का नशा, ड्रग आदि अनेकों प्रकार के नशीले पदार्थ लेते थे, लेकिन जैसे ही महामंत्र सुनने लगे, धीरे 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 उनका हृदय पवित्र होने लगा। और इतना पवित्र हुआ, इतना हृदय पवित्र हुआ कि एक दिन के जो हिप्पी 2400 घंटे नशे में झूमते थे, अब वे महामंत्र के नशे में झूमने लगे, हरि नाम के नशे में झूमने लगे। एक बार हमारे स्वामी जी, मैं आपको देखिए गर्व होना चाहिए कि हमारे बंगाल के संत कलकत्ता से जब पूरे विश्व में प्रचार करके वापस आए तो किसी ने कहा फलाने बाबा तो ये चमत्कार करते हैं, फलाने बाबा ये चमत्कार करते हैं, स्वामी जी आपने कोई चमत्कार दिखाया? बोले ये बड़े बड़े हिप्पी जो थे, अमेरिकन गवर्नमेंट भी परेशान थी उन लोगों से, उन हिप्पियों को मैंने हैप्पी बना दिया, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।